हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धीरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मित्रों, सबसे पहले जो आज का प्रश्न आपका निकल के आता है, पहला प्रश्न वो है, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? जो हिमाचल दिवस का आयोजन किया जाता है वो है 15 अप्रैल को। मित्रों, इसके पीछे भी एक कारण है, उस कारण को अपन जान लेते हैं। जो 15 अप्रैल 1948 को तो जो हिमाचल प्रदेश है वो प्रांत के रूप में बन के आया था, लेकिन ये राज्य के रूप में बन के आया 25 जनवरी 1971 को। और वो भी 1970 एक्ट के तहत ये क्या हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य भारत का बन गया था। तो इस वजह से, क्योंकि इसका जो प्रांत है प्रांत के रूप में 15 अप्रैल को आया, इस वजह से इसको 15 अप्रैल को इसका हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जबकि राज्य के रूप में 25 जनवरी 1971 को आया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? तो देश का जो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट है वो है केरल। तो केरल हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ गया है? जो मिलन 2022 का आयोजन था वो विशाखापट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट है 11-12 अप्रैल 2022 कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो जो 11-12 अप्रैल थे उसको जो वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया था वो किया गया था डिब्रूगढ़ असम के अंदर। डिब्रूगढ़ जो असम है वहाँ पर इस वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। और इस वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन करने का जो उद्देश्य था वो था नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके जो जलमार्ग क्षमता का विकास करना। तो जो जलमार्ग क्षमता है उसके विकास करने के लिए इस वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था, और वो था डिब्रूगढ़ असम के अंदर। जो डिब्रूगढ़ असम है वहीं पर देश का जो पहला तेल का कुआं था वहीं वहाँ पर ही पाया गया था। डिब्रूगढ़ असम के अंदर ही पहला तेल का कुआं यहाँ पर पाया गया। तो इसके अंदर जिसने जो सहायकता की, जो वाटर कॉन्क्लेव 2022 के अंदर जो सहायक जो संस्था थी वो थी फिक्की। फिक्की इसके अंदर सहायक रूप से रही थी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ऑयल गैस एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी अलका मित्तल। अलका मित्तल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी। और जो ऑयल नेट ONGC वो भारत की जो महारत्न कंपनियों में से एक कंपनी है, और भारत के अंदर कुल टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा लोसर महोत्सव या लोसर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? जो लोसर फेस्टिवल है वो है लद्दाख से संबंधित है, और जो लोसांग है वो सिक्किम से संबंधित है। आपको लोसर और दोनों याद रख, लोसर और लसांग दोनों आपको याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा संबंधित प्रोजेक्ट 100 किस राज्य से शुरू किया गया? तो शिक्षा संबंधित जो प्रोजेक्ट 100 था वो था त्रिपुरा राज्य से संबंधित किया गया, और कोकक बोग दिवस है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के ने अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? क्योंकि आपको पता है जो 14 अप्रैल थी उस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो जयंती मनाई गई थी। इसी दिन के अंदर तमिलनाडु राज्य ने जो BR अम्बेडकर थे देश के पहले कानून मंत्री, उनकी 131वीं जयंती को उन्होंने समानता दिवस मनाने के रूप में उन्होंने घोषणा की। नेक्स्ट है आपका, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में रही थी कि सशस्त्र बल समूह का मैनुअल था। जो ब्लू बुक थी वो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। मित्रों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री PM मोदी जी अभी एक चुनावी सभा को संबोधित करने पंजाब गए थे हाल ही में। तब वहाँ पर उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी। वहाँ पर पंजाब की एक अंडरपास के ऊपर बहुत देर तक उनके काफिला था वहीं पर रुका रहा था। तो इस काफिले के अंदर जो सुरक्षा में जो चूक हुई उसका जो समीक्षा करने के लिए इंदु मल्होत्रा समिति बनाई गई थी। उस इंदु मल्होत्रा समिति ने इसके बारे में ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, इस गठित की गई थी इसकी सुरक्षा में चूक का कारण क्या रहा। नेक्स्ट है आपका, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? जो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है वो हैदराबाद में स्थित है, और यहाँ पर संत रामानुजाचार्य उनकी 216 फीट की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई। उसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 किसको दिया गया? तो आप इसको लिख लीजिए ध्यानपूर्वक, तो यूपी को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो स्ट्रीट चाइल्ड 2023 की जो वर्ल्ड कप इसकी मेजबानी भारत या इंडिया करेगा। इसके अंदर जो है 22 टीमें भाग लेंगी, और इसके अंदर लड़कियां दोनों एक साथ खेलेंगे। मित्रों, 2019 के अंदर जो
क्रिकेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो लंदन के अंदर हुआ था। उसके अंदर 8 टीमों ने भाग लिया था और वहाँ से जो टीम इंडिया साउथ थी वो विजेता बनकर वहाँ से आई थी। नेक्स्ट है आपका आयशा मलिक किस देश की पहला सुप्रीम कोर्ट जज है? तो आयशा मलिक है वो पाकिस्तान कोर्ट की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसे वर्ष 2022 के मेलकम अदिसेरिया पुरस्कार के लिए चुना गया? जो प्रभात पटनायक थे इनको मेलकम अदिसेरिया सेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया था। जो प्रभात पटनायक वो अर्थशास्त्री राजनीति के टिप्पणीकार थे। इनको जो पुरस्कार है वो चेन्नई में दिया जाएगा और इस पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें 2 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। और ये जो मेलकम अदिसेया पुरस्कार ये विकास के अध्ययन करने में योगदान के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बोल्ट्जमान पदक हाल ही में किसे दिया गया? जो बोल्ट्जमान पदक है वो दीपक धर को दिया गया था। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति प्रतिभा का लोकार्पण करेंगे? तो ये है मोरबी गुजरात के अंदर, क्योंकि 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती हो, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी गुजरात के अंदर भगवान जो हनुमान जी है उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। नेक्स्ट है 18 से 23 अप्रैल 2022 तक भुवनेश्वर मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। जो PR श्री जयस है उन्होंने अभी हाल ही के अंदर उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मनदीप सिंह को भी ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अंदर 25 लाख रुपए इसके अंदर इनको दिए जाएंगे क्योंकि ये भी हॉकी के संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट हाल ही में आवास एवं शहरी मंत्रालय के हमने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त किन किन शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम चलागा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126 शहरों के अंदर। और ये जो स्वनिधि से समृद्धि जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2022 को की गई थी। जो स्वनिधि है उसका मतलब है स्वनिधि से तात्पर्य जो स्ट्रीट वेंडर्स या जो ठेला गाड़ी चलाने वाले जो भी होते हैं इनको इसके अंदर लोन दिया जाता है ताकि वो अपने आत्मनिर्भर बन सके और अपने जो इसका सुधार कर सके। ये जो स्वनिधि इसी को आगे नाम देकर अभी इन्होंने आगे बढ़ा के इस योजना को स्वनिधि समृद्धि योजना इसको कर दिया है। नेक्स्ट है इसके अंदर हाल ही में किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इसका सफल परीक्षण करने वाला इजराइल था। इजराइल के पास हासोमा नामक कोई पड़ोसी है तो ये बार बार इसके ऊपर हमला करता रहता है। इसे बचने के लिए इन्होंने इस लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली लेजर मिसाइल तकनीक का इन्होंने पसंद किया। इनके पास पहले ही आयरन बीम या आयरन डोम नामक एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो है इंद्रजाल, तो आपको ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका हाल ही में चर्चाई नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये थी यूक्रेन। यूक्रेन हाल में खेला कर दिया है बहुत बड़ा। और ये खेला क्या है, उन्होंने मस्कोवा जो रूस का जो मस्कोवा युद्धपोत है उसको नष्ट कर दिया है। और इन्होंने आनंद फानन के अंदर ये नेपच्यून एंटीशिप जो क्रूज मिसाइल थी वो बनाई, लेकिन इन्होंने बिना परीक्षण किए पहली बार इसको दागा और इस पहली बार के अंदर ही इन्होंने मस्कोवा के युद्धपोत को इसके अंदर नष्ट कर डाला है। मित्रों जो काला सागर और ओजोन सागर है, जो काला सागर को पार करके ओजोन सागर में जाने के लिए जिस संधि को पार करना पड़ता है वो है कर्क संधि। तो आपको ये भी याद रख लेना। और ये जो काला सागर के अंदर जो यूक्रेन ने जो मॉस्कोवा के युद्धपोत को नष्ट किया था वो काला सागर के अंदर इसको नष्ट कर दिया था। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।